हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने किस हीरोइन को स्पॉट किया और कौन कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सबसे पहले हमने जानवी कपूर को देखा। ये इस समय पे अपनी नई पिक्चर को प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो हर जगह पे दिख रही है। पता नहीं ये शर्ट अपना नीचे को क्यों खींच रही थी। ये लोग को ऐसा स्टाइल ही है, सिर्फ ऐसे कपड़े पहनकर बेढंगे लोगों को दिखाना। उसके बाद हमने अंजलि अरोड़ा, इंस्टाग्राम की बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर को देखा, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक शिव मंदिर पर जाकर पूजा पाठ कर रही थी। तो ये जब पूजा पाठ करनी है तो ये लोग इतना इंस्टाग्राम पे क्यों डालते हैं फिर, जब इतना ही भक्ति करनी है। तो उसके बाद हमने माहिरा शर्मा को देखा। ये यहाँ पे अकेली ही स्पॉट हुई, इनको कुछ नहीं मिलता है तो जब देखो एयरपोर्ट में ही जानबूझ कर जाए, भले कहीं ना, पर जानबूझ कर आकर अपने आप को स्पॉट कराती रहती हैं कि मेरे को भी भूल ना जाए इंडस्ट्री वाले और मुझे भी कोई ना कोई काम मिल ही जाए। लग तो वैसे काफ़ी अच्छी रही थी, हमेशा ही अलग अलग ढंग के कपड़े पहन के नज़र आती रहती हैं माहिरा शर्मा। उसके बाद हमने इन दोनों को देखा, जिनकी भी नई मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही आने वाली है। जानवी कपूर तो इस साड़ी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और राजकुमार भी। जानवी कपूर और राजकुमार एक साथ दूसरी बार दोनों पिक्चर में साथ नज़र आएंगे, और इन्होंने पहले भी एक पिक्चर में काम कर चुके हैं। उसके बाद हमने उर्फी जावेद को देखा। इनका स्टाइल तो पता नहीं क्या ही रहता है। ये भी कह रही थी कि मुझे इतने सिंपल कपड़ों में मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे हमेशा अपने बेढंगे कपड़ों में ही मज़ा आता है, इस तरह मुझे पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है और लोग भी ज़्यादा नहीं देखते हैं, मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद हमने खानजादी को देखा। ये यहाँ पे ऑटो में बैठकर कुछ ज़्यादा ही स्टाइल मार रही थी, और ये भी कह रही थी कि मुझे कार से ज़्यादा ऑटो में बैठने में मज़ा आता है। तो कार खरीद ही क्यों रखी हो दीदी, बेच क्यों नहीं देती हो? जब इतना ही ऑटो का शौक़ है तो ऑटो ही खरीद लो और उसी को चलाया करो, और कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो जाओगी बिग बॉस में जितनी नहीं हुई हो। उसके बाद हमने करिश्मा कपूर और आलिया भट्ट की सासू माँ को एक साथ गले मिलते हुए देखा। करिश्मा कपूर तो इसमें एकदम बाबा ही लग रही थी, लग रहा था किसी और का आउटफिट पहन रखा हो। और इनकी आलिया भट्ट की सासू माँ तो एकदम अच्छी लग रही थी और अभी भी बहुत ज़्यादा जवान लगती हैं। करिश्मा कपूर के 2 बड़े बड़े बच्चे हैं और बहुत ही कम मीडिया के सामने नज़र आते हैं। उसके बाद हमने ये अवनीत कौर आंटी को देखा। ये अवनीत कौर तो जब देखो मीडिया के सामने ही स्टाइल मारती रहती हैं, और इनके पास कोई काम नहीं। जब देखो कहीं यहाँ घूमेंगे, कहीं वहाँ घूमेंगे, और फिर आकर गाड़ी में बैठने का स्टाइल दिखाएंगे। मीडिया वाले भी अब तो परेशान हो गए होंगे इनसे कि ये करती क्या रहती हैं। जब से इनको रैंप वॉक करने के लिए बुलाया गया है, तब से कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगी हैं, सोचती हैं इससे मुझे ही काम मिल रहा है। और उसके बाद हमने मृणाल ठाकुर को देखा, जो कि सीरियल से लेकर फिल्म तक का सफ़र इनका बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है। जब ये पहले सीरियल में आया करती थी तो बहुत ज़्यादा पतली हुआ करती थी, और जब से इनको मूवी मिलना चालू क्या हुई है, ये दिन ब दिन मोटी होती जा रही हैं। सब पैसे का खेल है बाबू भैया। और ये लोगों ने तो ये भी कहा कि ये इनके करंट बॉयफ्रेंड है, पर मुझे तो देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लगा है। लोग फालतू ही अफवाह उड़ाते रहते हैं। उसके बाद हमने अरबाज खान और उनकी पत्नी सुरू खान को देखा। ये इनसे हाइट में कुछ ज़्यादा ही छोटी लगती हैं, लग रहा था कि ये इनके पिता और ये उनकी बेटी है। सुरू खान वैसे तो 40 साल की हो चुकी है और अरबाज खान 50 साल के, पर दोनों की उम्र को देखकर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता है, और ये दोनों बहुत ही खूबसूरत कपल हैं। और उसके बाद हमने कियारा आडवाणी को देखा, बहुत ही अच्छे लुक में। पर इतना गर्मी में इस तरह के कपड़े कौन पहनता है दीदी, कुछ तो अलग पहन लेती आप कम से कम, इतना ही स्टाइल क्या मारना। और ये अकेले आई थी, सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ नहीं आई थी, पता नहीं कहाँ घूमती रहती हैं अकेले। उसके बाद हमने शर्लिन चोपड़ा को देखा। ये और राखी सावंत एक दूसरे की बहुत बड़ी दुश्मन है, ऐसे जताती रहती हैं। कहीं ये उसकी बुराई करेंगे और कहीं ये इनकी बुराई करेंगे, सिर्फ इन दोनों के पास इतना ही काम रह गया है। उसके बाद हमने अंकिता लोखंडे को देखा। ये तो बिग बॉस के बाद कुछ ज़्यादा ही स्टाइल मारने लगी है, बिग बॉस में भी बहुत ज़्यादा स्टाइल मारा करती थी। इनका भी कुछ नहीं हो सकता, पति इतना अमीर मिल गया है, इसीलिए इनकी ओवर एक्टिंग अब ख़त्म ही नहीं होती है, और बिग बॉस में भी आप इनका हाल देख ही चुके होंगे। थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब माई चैनल।